कुंडली का जागरण साधक के अपने हाथ में नहीं है और वो कर भी नहीं सकता है। इसकी प्रक्रियाएं जितनी भी बताई हुई थी, जटिल हो, हठ योग की क्रियाएं, प्राणायाम, ये वो, तो वो कर नहीं सकता है उसको। परंतु गुरु के अनुग्रह और कृपा से ये जागृत होती है और उसका लाभ भी उसको मिलता है। और उसकी जागृति में जो दुरूह कठिनाइयाँ और जो दुर्गम स्थान आते हैं, जो जीव को खुद अगर इंडिविजुअली करे, व्यक्तिगत रूप से, तो उसे बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है और बड़ी आसानी से काम हो जाता है। कि ये सत्य है कि मूलाधार चक्र से कुंडली उठती है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो आपको निवेदन कर रहा हूँ, और ये वाकई ही सर्पाकार की तरह यूं यूं करती हुई ऊपर जाती है। विद्युत कलर की होती है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब विद्युत, और विद्युत के अंदर भी जो बहुत चमकीली है, ऐसा तो मेरा अनुभव नहीं है। हल्का सा बिस्कुटी रंग उसके अंदर होता है, हल्का सा, और वो उस रूप में जाती है। और इसके इसके इसका सबसे बड़ा आनंद ये रहा, मतलब मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, कि जब ये ऊपर जाती है तो समवेयर हियर इन द मिडल ऑफ लॉन्गेट आई, ऊपर जाकर के कोई स्पॉट है जहाँ ये टच करती है, और उसको टच होते ही सारे क्रेनियम के अंदर लाइट जल जाती है। और कई आपको वहां पे नॉब्स, छोटे 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 सैकड़ों नॉब्स आपको नजर आएंगे, और लाइटेड अप, और सब उस प्रकाश करना होता है। एंड देन इट गोज बैक। वास्तव में मूलाधार कोई छोड़ती ही नहीं है, इसकी पूंछ वहीं लगी हुई है। द बॉडी ट्रेवल्स लाइक दिस, बट द कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड देयर। उसके बाद ये जब रिट्रैक्ट करती है तो उसी तरह रिट्रैक्ट होकर वापस आ जाती है। और उसके साथ ही मेरुदंड के अंदर बाहर की तरफ इधर, मतलब ऑन द स्किन, आपको बड़ी सुखद ठंडी अनुभूति होती है। एंड एज इफ कोई पानी की बूंदें आप पे किसी ने डाल दी है, ऐसा तो कोई बूंद बांद तो होती नहीं है, मगर वो सेंसेशन ठंडा और बड़ा प्लेजेंट होता है। दिस इज वन। जिस जमाने में मैं चिन्मस्ता भगवती की साधना कर रहा था, गुरुदेव की बताई हुई, उस समय इसकी कुंडली की जो अनुभूति हुई वो पृष्ठभाग में न होकर सामने थी। और सामने में ये आप समझिए कि स्वादिष्ठान से ऊपर जिस तरह एक फ्लेम जाती है ना, ऐसे लप लप करती हुई, इट वॉज लाइक ए फ्लेम। और वो हृदय चक्र तक अनुभूति हुई उसकी, एंड इट वॉज लाइक ए फ्लेम। दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड, आज्ञा चक्र से ऊपर जहाँ पे सुषुम्ना का साम्राज्य भी खत्म हो जाता है, और जो युक्त त्रिवेणी के बाद के अंदर शिव शक्त्यात्मक जो साम्राज्य फैला हुआ है, उसके अंदर चैनल नहीं होने के कारण गति जो होती है वो गाइडेड नहीं होती है। परंतु जब कुंडली उसमें अग्रसर होती है तो गुरु शक्ति उस समय एक ऐसी चीज होती है साधक के पास जो उसको गाइड करती है। अच्छा, जिस समय ये दोनों ट्रेवल करने लगते हैं, अपवर्ड्स, ऊर्ध्वगामी होते हैं, तो गुरु शक्ति जब चलती है वो बिल्कुल अपने सीधे स्ट्रेट लाइन से चलेगी, कहीं इधर उधर डेविएट नहीं होती है। परंतु कुंडली शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी तीव्र चलने वाली होती है कि वो उस पर, उसके साथ भी आ जाएगी, उसके ऊपर भी आ जाएगी, उसके अंदर भी घुस जाएगी, और उसमें से निकल भी जाती है। एंड देन इट वॉन्डर्स हियर एंड देयर, वो चली जाती है। ऐसा नहीं है, फिर उसको विचार से उसको पकड़ के लाया जा सकता है, और उसको उस रास्ते बना के फिर चलाया जा सकता है। एंड इट अगेन एस्केप्स, फिर आपके हाथ से निकल जाएगी, वो वॉन्डर करती रहती है इधर उधर। अगेन यू हैव टू ब्रिंग इट। ये खेल चलता रहता है। ये जो दिव्य पथ है, यहाँ से लेके आगे द्वादशांत तक, ब्रह्मरंध्र तक, इसके अंदर इसका आनंद आता रहता है। मैं आपको अपना एक और अनुभव बताता हूँ इस विषय में। एक दफा क्या हुआ कि प्राणवायु का अवरोध हुआ थोड़ा, उससे प्राण शक्ति जो थी वो मूलाधार में चली गई, और वहां से पता नहीं किस चैनल के अंदर वो एंटर हो गई। जिस समय वो एंटर हुई उसमें एग्जैक्टली वो सेंसेशन हुआ जैसे कि अपन वॉल ट्यूब होती है एक टायर की, अपने साइकिल की, उसको दबाते हैं तो हवा निकल जाती है, और भरते हैं तो उसको भी वो होता है। इट वॉज जस्ट लाइक ए वॉल ट्यूब, एंड द एयर एस्केप्ड इनसाइड।
वो होते ही अंदर लाइट हो गई, और लाइट होते ही आई सॉ द एयर गोइंग अप, और वो ऊपर गई हृदय चक्र तक, मे बी बियॉन्ड, मतलब इसका मेरे को एनाटॉमिकल आइडिया नहीं है वो कहाँ तक गई है, मे हैव गॉन बियॉन्ड। वहां जाके मतलब आई सॉ दी स्ट्रीम कमिंग अप, एंड इट वाज ऑल लाइटेड, और ऊपर जाकर के मैंने देखा कि इट वाज एक सॉर्ट ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर कह देना उसको, एक्चुअली क्या है कि उसके जो पेटल्स बने हुए हैं वो अपने में, जैसे ब्लैडर होता है फुटबॉल का ब्लैडर, आप उसको लटका दीजिए, यूं ब्लैडर लटका दीजिए 8-10 एक कॉमन पॉइंट से, यूं ऐसे लटके हुए, और जिस समय वो एयर अंदर गई ना, तो सारे ब्लेबो जो यूं लटके हुए थे वो सारे यूं हो गए, ऊपर ऊर्ध्वमुखी हो गए, एंड दे गॉट ब्लोटेड अप आल्सो, एंड द होल थिंग बिकेम लाइटेड एंड इट वाज ब्लोटेड। अब मैं ये तो आपसे नहीं कहूंगा कि वो उसमें कितने थे, मतलब बिकॉज आई डिडंट काउंट देम, नॉर आई हैड एन आइडिया व्हाट आई एम एनकाउंटरिंग। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात ये हुई उसके अंदर कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक पेटल के ऊपर देयर वाज अ बस्ट ऑफ माय मास्टर, जिसका वर्णन किया गया। फिर बाद में मुझे पता लगा ये द्वादशार्ण है, 12 दल का कमल है, जिसको गुरु कमल कहा जाता है, जो सहस्रार की कर्णिका के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके लिए ब्रह्मरंध्र सरसी रुहोदरे नित्य लग्न मवदात मद्भुतम कुंडली विवर कांड मंडितम द्वादशार्ण सरसी रुहम भजे, तस्य कंदलित कर्णिका पुठे क्लृप्त रेख मकथादि रेखया कोण लक्षित हा लक्ष मंडली भाव लक्ष मवलालय भजे। So I was surprised. Inadvertently, I discovered this, and I had that vision, and it is fantastic. और मैं आज तक किसी व्यक्ति के आई एम नॉट कम अक्रॉस जिसको इस द्वादशारण का अनुभव। Most of the people probably don't know about it, and those who probably might have read or seen, उनको इसका अनुभव नहीं।